जय श्री राम मित्रों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर R.K. वर्मा। आप खबर देख रहे होंगे अबू धाबी की। कल 14 तारीख बसंत पंचमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी जा रहे हैं। अबू धाबी में वो उद्घाटन करेंगे एक विशाल मंदिर का। एक मुस्लिम देश में एक विशाल मंदिर 27 एकड़ जमीन में फैला हुआ, 402 खंभों पर बना हुआ, बगैर लोहे सीमेंट के नक्काशीदार पत्थरों से बना हुआ। ये पत्थर सारे भारत से अबू धाबी गए हैं। नक्काशी भारत में हुई, सारी प्लानिंग भारत में हुई और ये शिप पानी के जहाज से अबू धाबी पहुंचाए गए। बनारस की घाट उस मंदिर में बनी, गंगा और यमुना का पानी यहां से ले जाकर भरा गया। एक पूरा ऐसा वातावरण मंदिर में बनाया गया है कि मैं समझता हूं कि विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से ये एक मंदिर होगा। और सुनिए, हर ईश्वर की अप्रतिम प्रतिमा तो है ही, इसके अलावा बाहर विभिन्न सभ्यताओं के भी चिन्ह हैं। मोया, रोमन, ग्रीक, मेसोपोटामिया, उन सब के भी दीवार पर सारी सांस्कृतिक जो चिन्ह होते हैं वो भी हैं वहां पर। और इसमें शिखर भी बने हुए हैं और उन शिखर में चूंकि वहां की सरकार है तो उन्होंने कुछ नाम अपने भी रखे हैं। अद्भुत संगम, अद्भुत सनातन संस्कृति का प्रदर्शन, प्रचार प्रसार कहां पर? मुस्लिम देश में। लेकिन जैसा कि मुस्लिम आक्रांता करते थे, हमने किसी का धर्म स्थल तोड़ करके अपना मंदिर नहीं बनाया है। वहां के अमीर ने, वहां के सुल्तान ने 27 एकड़ जमीन दी और वहां पर इस मंदिर का निर्माण हुआ। और ऐसा निर्माण है जो कहते हैं कि जिसकी आयु 2-4 हजार साल कम से कम रहेगी। तो ये एक गर्व का विषय है। हमारे अंदर एक गौरव की भावना आती है कि अगर आपका धर्म अच्छा है तो आपको तलवार नहीं चलानी है, आपको किसी का तोड़फोड़ नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, खून खराबा नहीं करना है। वो धर्म अपने आप स्थापित होता है, चाहे वो देश मुस्लिम राष्ट्र हो या कभी कभी एनिमी राष्ट्र, दुश्मन देश भी हो, तो भी ऐसा संभव होता है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE ने तो समय समय पे ऐसा करके दिखाया है। उनकी कोई मजबूरी नहीं है। कहीं ना कहीं उनके दिल में सनातन धर्म के प्रति जो प्रेम, सहयोग, आस्था आई है। और साथियों, उस मंदिर के निर्माण में दर्जनों मुस्लिम जो मजदूर होते हैं वो वहां पे मशगूल हैं। सब देख रहे हैं कि ऐसा तो कोई, और वो मजदूर कहां कहां के हैं? कोई बांग्लादेश का, कोई पाकिस्तान का, कोई वहीं का। आप सोचिए जरा, हिंदू तो बहुत कम हैं बनाने वाले। क्या ऐसा कभी संभव था पहले? हमने ये भी सुना है कि शायद सऊदी अरब में भी कोई बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। सऊदी अरब जो इस्लाम की आस्था का मुख्य केंद्र, हमने सुना है वहां भी ऐसा होने जा रहा है। और हमने वहां पे देखा एक मस्जिद में राम भजन होते हुए भी। यदि वो सही था तो कितनी बड़ी बात थी। तो आज हमारा आपका सीना गर्व से फूल रहा है कि हमारे देश में राम मंदिर बना। उसमें हमको कितना संघर्ष करना पड़ा। अपने देश में जहां 80% हम लोग हैं, वहां पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं कि हमारे धर्म स्थल तोड़े गए हजारों की तादाद में। और जो हमारे मुख्य केंद्र हैं उनको वापस लेने में हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही, कितने प्रमाण देने पड़ रहे हैं। कोर्ट प्रमाण मांगता है, आपकी आस्था के केंद्र है,
सब कुछ दीवालों पे बना हुआ है, लिखा हुआ है। कोर्ट तब भी प्रमाण मांग रहा है, इसलिए कि उसको तो जजमेंट देना है, बगैर प्रमाण के कैसे दे। हमारे देश में राम मंदिर 500 साल में बन पाया, लेकिन एक मुस्लिम देश में हमारा मंदिर 2015 में शिलान्यास हुआ और आज वो मंदिर बन के तैयार हो गया। तो आप सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ये कितना बढ़िया काम किया कि संस्कृति का प्रचार प्रसार केवल अपने देश में ही नहीं किया, विदेशों में। आप देखिए, कनाडा में बना, अमेरिका में बहुत बड़ा मंदिर बना है, ये अबू धाबी हुआ, सऊदी में भी बन रहा है, और भी जगह बन रहा है। तो आप देखिए कि सनातन लोग स्वीकार कर रहे हैं, रशियंस इतना स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारी ख्याति कहां कहां तक नहीं जा रही, जो हमारे प्राचीन भारत की ख्याति थी सनातन शाश्वत धर्म को लेकर। सनातन शाश्वत है, ना इसका आदि है ना इसका अंत है। और अब सब मानते हैं, जो बाहर के हैं हमारे मुल्क, वो ज्यादा मान रहे हैं, और अपने देश में हमको इतनी दिक्कतें हो रही हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे देश में भी काश उन हिंदुओं का, जो 6-7 पीढ़ी पहले तो हिंदू थे, आज मुस्लिम हो गए हैं, और जो लड़ रहे हैं हमारी प्रमुख आस्था के केंद्रों को ना देने के लिए। मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर होता है, मंदिर ईश्वर का साक्षात स्थान होता है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो कम से कम प्रमुख आस्था के केंद्र हमारे भारत में जो नहीं बन रहे हैं वो तो बन जाएं। और अबू धाबी में जो हो रहा है, इसकी आप पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आप देखिएगा, आपका सीना गर्व से फूल उठेगा। जय श्री राम।